काफी खतरनाक, काफी बढ़िया शुरुआत यहाँ पर होती हुई इंग्लैंड टीम के लिए। काफी डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाज वैभव रसाल का यहाँ पर विकेट मिला हुआ है इंग्लैंड टीम को। वैभव रसाल एक ऑलराउंडर प्लेयर, एक जाने माने बल्लेबाज, एक जाने माने युवा बल्लेबाज जो कि खतरनाक साबित हो सकते थे, लेकिन उसकी विकेट लेकर इस मैच को काफी अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे अब इंग्लैंड के फील्डर्स। और नेक्स्ट बैट्समैन अब बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं विनोद नवगाने। विनोद नवगाने जो कि कप्तान भी है इस वेस्ट इंडीज टीम के, और खुद जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इस टीम को लेके आगे लेके चलने की उनकी कोशिश रहेगी। पहला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला इस RUPL 2022 टूर्नामेंट का। इस बार मात्र उल्टा के खेल दिया, गेंद हवा में है, फील्डर मुश्किल से लेकिन क्लियर हो चुका है बाउंड्री, और छक्का आता हुआ यहाँ पर विनोद के बल्ले से। काफी सुंदर ये शॉट सीधा आया हुआ, लेकिन कोई चांस नहीं था वहां पर इस लॉन्ग ऑफ के फील्डर को कैच पकड़ने का। और 6 रन। संदीप की अगली गेंद इस बार लेग स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद थोड़ी सी दिशा में भटके लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। इस मैच के लिए अंपायर की भूमिका में हमें देखने के लिए जो मिल रहा है सबसे एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी जीतू रेडकर, और जो मेन अंपायर है वो है नितिन अड़के। और अंपायर का वाइड बॉल का इशारा, बैक टू बैक 2 वाइड गेंद यहाँ पर डाली हुई है। थोड़ी सी अब लाइन और लेंथ में चेंजेस करने की कोशिश, और उसी कोशिश में 2 वाइड गेंद आते हुए संदीप की ओर से। अगली गेंद यॉर्कर गेंद, ये इसे फ्लिक करना चाहते थे स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन कोई संपर्क नहीं। अच्छी डॉट गेंद, और इस एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 8 रन। अंपायर जीतू का यहाँ पर बॉलिंग पावर प्ले का इशारा आता हुआ, और गेंदबाजी करने निकला है सुब्रमण्यम, एक राइट आर्म ऑफ स्पिन गेंदबाजी करेंगे अंपायर की दाहिनी ओर से, राइट आर्म ओवर द विकेट। फील्डिंग में जहां पे मैं देख रहा हूं डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और डीप कवर्स, ऐसे 3 फील्डर्स सर्कल के बाहर, लेकिन डी पॉइंट अप कर दिया है। थोड़ी सी चेंजेस यहाँ पे फील्डिंग में। सुब्बू पहली गेंद करेंगे शरद मसूरकर, मैन इन फॉर्म। वेस्ट इंडीज को अब क्वार्टर फाइनल्स के मुकाबले तक लेने में जिनका सबसे बड़ा हाथ रहा है वो बल्लेबाज है शरद मसूरकर। देखते हैं क्या अपनी टीम को अगले मुकाम पर ले जाते हैं, क्या अपनी टीम को सेमीफाइनल के मुकाबले में प्रवेश दिलाने की एक कोशिश करते हैं शरद। सुबह की पहली गेंद कवर्स की दिशा में खेलना चाहते थे, हालांकि थोड़ा सा बैट का एज लग के थर्ड मैन की दिशा में जाती हुई गेंद, कोई रन नहीं। थर्ड मैन हालांकि सर्कल के अंदर खड़ा है, फाइन लेग सर्कल के अंदर। हल्के हाथों से खेली हुई गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में, सिर्फ 1 रन मिलेगा। अब विनोद है वहां पर स्ट्राइक पर, इस बार उसे खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, रोहित पाटिल वहां पर मौजूद है, कोई रन नहीं मिलेगा, और स्कोर अभी भी 9 रन पर रुका हुआ।
थोड़ी सी पटकी हुई गेंद जिसे पुल कर दिया स्कोर की दिशा में 4 रन के लिए। अच्छा शॉट यहाँ पर विनोद नौका ने देख लिया था कि शॉर्ट गेंद लेग स्टंप पे है, उसे पुल कर दिया, वहां पर जो गैप था उस गैप से निकाला इस गेंद को और 4 रन हासिल किए। अच्छी बल्लेबाजी वहां पर, कप्तानी पारी वहां पर खेलते हुए विनोद नवघाने। सुबह की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है, डीप पॉइंट पे सिर्फ 1 रन मिलेगा और उसी शॉट के लिए शायद से वहां पर उस फील्डर वहां पर सजाया गया है डीप पॉइंट में। सुबह की अगली गेंद यार क्या है यार। अच्छी गेंद, हालांकि शरद मसूर को अंपायर की तरफ देखते हुए कि वाइड शायद दे रहे क्या अंपायर, लेकिन जीतू रेडकर एक जाने माने एक एक्सपीरियंस अंपायर है, जानते हैं अपना काम और नकारा उनकी इस अपील को। और इस डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई स्कोर हो चुका है 14 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। अब तीसरा ओवर करने के लिए आया है लेफ्ट आर्म गेंदबाज आवेश सिंह। आवेश सिंह, इनके बारे में अगर मैं आपको बता दूं, काफी एक अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी है आवेश सिंह, वीवा की तरफ से खेलते हैं। लेफ्ट आर्म गेंदबाजी, बल्लेबाजी, हर तीनों क्षेत्रों में अपना अच्छा योगदान देने में सहकार्य करते हैं अपने टीम के लिए आवेश सिंह। अब तीसरी ओवर की गेंद, पहली गेंद डालेंगे फ्रॉम लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। स्ट्राइक पे है विनोद नवघाने। ऑफ स्टंप के बाद चाल कर्मी करके लेग स्टंप पे डालना चाहते थे, लेकिन वही जल्दी परख लिया था इस चाल को विनोद के। आवेश ने डाल दी गेम ऑप्शन के बाहर, कोई रन नहीं। एक चालाक चतुर गेंदबाजी यहां पर होती हुई आवेश सिंह द्वारा। आवेश की अगली गेंद पटकी हुई गेंद, लेकिन दिशा से यहाँ पे थोड़ा सा भटकते हुए इलेक्शन के बाहर जाते हुए गेंद, कोई रन नहीं, सब वाइड गेंद। अब उसकी अगली गेंद थोड़ी सी पटकी हुई गेंद आगे करके इसे खेलना चाहते थे, लेकिन बैट का एज लेके फाइनल की दिशा में जाती है गेंद। वहां पर रोहन पाटिल शायद से मौजूद है, फील्ड करके जब तक थ्रो करेंगे सिर्फ 1 रन आएगा और 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन। और इस बार मात्र शरद मसूरकर ने क्या शॉट खेला, ये एक्सोटिका की दिशा में 6 रनों के लिए भाग लिया था जल्दी इस गेंद की लेंथ को और उसे खेल दिया, पुल कर दिया एक्सोटिका की दिशा में 6 रनों के लिए। RUPL 2022 ये जो टूर्नामेंट है अब इसके दूसरे चरण में आ चुकी है। अब यहां से सारे मुकाबले नॉकआउट्स रहेंगे, जो भी टीम हारेगी वो घर का रास्ता पकड़ेगी। फुल टॉस और शरद जिस फॉर्म में वो इस बार बल्लेबाजी कर रहे हैं बिल्कुल नहीं चूकेंगे ऐसी खराब गेंदों का समाचार लेते वक्त। देख लिया फुल टॉस गेंद उसे खेल दिया 6 रन में, सीधा स्टैंड के बाहर खेला हुआ ये लंबा गगनचुंबी छक्का आधा हुआ शरद मसूर करके बल्ले से। इस बार मात्र एंगल का वहां पे इस्तेमाल किया है आवेश ने, ऑफ स्टंप लेग से बाहर निकालते हुए इस गेंद को
शरद मसूरकर थोड़े से नाराज वहां पर दिखते हुए इस डिसीजन से, लेकिन अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन। क्या शॉट मारा है, ये इतना लंबा शॉट मारा है, शायद से एग्जैक्टिका के पीछे बाहर से आता हुआ ये शॉट। शरद मसूरकर मैन इन फॉर्म नाम लिख के रखना, और द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के लिस्ट में अपना नाम, अपनी दावेदारी काफी तगड़ी तरीके से यहां पर पेश करते हुए शरद मसूरकर। अब 2 ओवर की 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 34 रन, 34 रन फॉर द लॉस ऑफ विकेट ऑफ वैभव रसाल। अब चौथा ओवर जो कि टारगेट ओवर रहेगा, उस टारगेट ओवर को करने के लिए अब आए हैं सैंडी। संदीप शर्मा पहला अच्छा ओवर डाला था, एक विकेट भी लिया था वैभव रसाल का, लेकिन उसके बाद एक अच्छी इनिंग पेश की है यहां पर दोनों भी बल्लेबाजों ने। 34 रन 0 पे पहला विकेट गिरा था, उसके बाद 34 रन की अब तक पार्टनरशिप हुई है दोनों भी बल्लेबाजों के बीच। अंपायर लेग बाय। अरे डाल दो तुम। साला कपड़ा बदल के आते हैं। संदीप शर्मा वहां भी थोड़ी सी परेशानी जरूर होती है विनर को, लेकिन चलो मैच की ओर फिर एक बार। अच्छी गेंद वहां पर यॉर्कर गेंद डैमेज जाकर पैरों पर लगते हुए वहां पर शरद के अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए संदीप। अच्छा, अब तक जो जितना उनका योगदान रहा है पूरा अच्छा योगदान दिया है अपनी ओर से संदीप ने। इस बार मात्र चूके क्या लाजवाब शॉट वहां पर, शायद से आसमान को छू के वापस धरती पर आती हुई ये गेंद। 6 रन काफी देर वहां पे हवा में थी, हालांकि फिर एक बार बैक टू बैक सिक्सेस आते हुए यहाँ पर शरद मसूरकर के बल्ले से। शरद मसूरकर मैन इन फॉर्म, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए, क्या अपने टीम को। अब टारगेट ओवर का ये आखिरी गेंद और एक गेंद में 2 रन चाहिए टारगेट कंप्लीट करने के लिए। अगर ये एक गेंद में 2 रन बनाते हैं तो 5 रन एडिशनल मिलेंगे।
और अच्छी गेंद वहां पर संदीप शर्मा द्वारा पुल करना चाहते थे, स्लॉक स्वीप करना चाहते थे स्क्वायर की दिशा में, लेकिन बैट का और गेंद का कोई संपर्क नहीं। और जिस काम के लिए यहां पर भेजा गया था संदीप शर्मा को अपने टीम के लिए, वो काम तो जरूर कर दिया संदीप ने। 15 रन के अंदर रुका हुआ है इस ओवर में वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को, और इसका पेनल्टी मिलेगा, इस चीज का पेनल्टी जरूर मिलेगा वेस्ट इंडीज टीम को जब इंग्लैंड बल्लेबाजी के लिए आएगी। उनका स्कोर कार्ड शुरू होगा 5 रन से। बॉलर नेम प्लीज। अरविंद। अरविंद को बुलाया है 5वां ओवर करने के लिए। लास्ट 2 डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करने देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा यहां पर कि कौन गेंदबाज लास्ट के 2 जो डेथ ओवर्स रहेंगे जिसमें दोनों भी बल्लेबाज ज्यादा से ज्यादा रन करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी भी 9 विकेट वहां पर बाकी है वेस्ट इंडीज टीम के। अरविंद की पहली गेंद मिडल स्टंप पे डाली हुई गेंद जिसे उठाकर खेलना चाहता था लेग साइड की दिशा में, कोई रन नहीं, लेकिन लेग बाय शायद से वेटिंग फॉर अंपायर। ओके यस, इट्स लेग बाय रन, लेग बाय की दिशा, सॉरी लेग बाय के रूप में ये रन आता हुआ अब आया है शरद मसूरकर। पुढे गावी इथेच आहे. सिक्सटी रन हो चुके हैं, अभी 3 गेंदें अभी भी शेष है इस 5वें ओवर की। अब इस मात्र बार थोड़ी सी बाहर, थोड़ी सी नहीं काफी बार ये पिच के बाहर डाली हुई गेंद, नो बॉल का इशारा और उसी के साथ फ्री हिट का इशारा आता हुआ हमारे अंपायर की ओर से। अरविंद अब तक 3 गेंदों में 14 रन दे चुके हैं। इस बार लेग साइड की दिशा में डाला हुआ गेंद से खेल लिया है स्क्वायर की दिशा में 6 रनों के लिए, और 6 रन के साथ वेस्ट इंडीज का स्कोर हो चुका है 67 रन्स, और उसमें शरद मसूरकर का योगदान है 49 रन्स का। अब 1 रन और सिर्फ 1 रन दूर है अपने अर्धशतक से इस क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में शरद मसूरकर। फिर एक बार इसे उठाने के लिए हवा में गेंद देखते छक्का होता है क्या, और ये 6 रन, और इसी के साथ शरद मसूरकर का 50 यहां पर होता हुआ अर्धशतक करते हुए अपनी टीम के लिए शरद मसूरकर 16 गेंदे और 55 रन, और जिसमें उन्होंने लगाया है लगभग 9 छक्के, मतलब सिर्फ एक सिंगल दौड़ के लिया हुआ है उन्होंने 9 छक्के और एक सिंगल के साथ 55 रन पर खेलते हुए शरद यहां पर। अगली गेंद आर्लिन के फिर एक बार पटकी हुई गेंद जिसे पुल कर दिया 6 रनों के लिए। काफी आक्रामक मोड में यहां पर बल्लेबाजी करते हुए शरद मसूरकर। अब वेस्ट इंडीज का स्कोर हो चुका है 5 ओवर के बाद 79 रन्स, और 11 बॉल 12 विनोद नवघाने. तो कशाला उतरलाय?
वहां पर, और शायद से कैच और ड्रॉप हो गया यहाँ पर कैच। एक विनोद नौगाने की यहाँ पर कैच उस हवा में उड़ी थी, लेकिन रोहित पाटिल यहाँ पे काफी बड़ी गलती यहाँ पर होती हुई और एक कैच ड्रॉप। शायद से गेंद हवा में काफी देर थी और उसकी वजह से हिल रही थी और इसी वजह से थोड़ा जजमेंट में प्रॉब्लम हुआ वहां पर और ये कैच ड्रॉप हो गया। लेकिन अब स्ट्राइक पर है शरद मसूरकर, चाहेंगे आखिरी की पांचों गेंद खेलकर एक सम्मानजनक स्कोर पर ले जाने के लिए अपनी टीम को। अच्छी गेंद और शरद मसूरकर यहां पर आउट होते हुए अपनी पारी में 20 गेंदे और 67 रन की एक अच्छी डिस्ट्रक्टिव पारी यहां पर खेलकर आउट होकर पवन लौट रहे शरद मसूरकर। अच्छी बल्लेबाजी यहां पर, लेकिन तारीफ यहां पर मैं जरूर करना चाहूंगा गेंदबाज की भी कि काफी खतरनाक मोड़ में आ रहे थे, लेकिन उनका क्लीन बोल्ड करके विकेट लेना इटसेल्फ एन अचीवमेंट बॉलर की ओर से। रौनक आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, अ मैन फ्रॉम विवियाना। रौनक खेलेंगे आखिरी 3 गेंदें इस इनिंग की। 87 स्कोर हो चुका है वेस्ट इंडीज टीम का। अच्छी गेंद जैसे खेल दिया है मिड ऑफ की दिशा में, अच्छी फील्डिंग और अच्छा थ्रो भी वहां पर, और अंपायर का इशारा यहां पर आता हुआ आउट। और सर थोड़े से वहां पर ढीले पड़ गए थे, क्विक नहीं दिखे वहां पर रन्स लेते हुए रौनक, और इसी का फायदा उठाया लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने। डायरेक्ट हिट ऑलवेज ऑन ए ट्रिकी वन। भावदीप आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए रौनक के आउट होने के बाद। अब स्ट्राइक पर है विनोद, आखिरी 2 गेंदें इस इनिंग की। स्कोर अभी भी रुका हुआ 87 रन। अच्छी गेंदबाजी की है आखिरी ओवर में, सिर्फ 8 रन दिए हैं। मतलब सीधा खेला हुआ वहां पर रोहित के हाथों के बीच से ये गेंद जाते हुए 6 रनों के लिए। 93 रन्स हो चुके हैं वेस्ट इंडीज टीम के। आखिरी गेंद है इस इनिंग की, अच्छी तरीके से फिनिश करना चाहेंगे विनोद, जो कि अब तक 13 गेंदें खेलकर 19 रन पर विद स्ट्राइक रेट ऑफ 146। आखिरी गेंद तेज इनिंग की चलकर में खेलना चाहते थे, लेकिन सिर्फ 1 रन मिलेगा और दूसरे रन के चक्कर में आउट होकर यहां पर पवेलियन लौटे हुए। वेस्ट इंडीज ने अपनी पहली 6 ओवर्स में स्कोर किया है 93 रन और जो लक्ष्य रखा है इंग्लैंड टीम के सामने वो है 94 रन का। अगर 94 रन यहां पर बनाने में सफल हो जाती है इंग्लैंड टीम, तो वो रहेगी सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम। लेकिन जो बॉलिंग अटैक है वेस्ट इंडीज टीम के पास, वैभव रसाळ, भावदीप, विनोद नौगाने, शरद मसूरकर, उदय खोरागड़े, इस तरह की इनकी ये टीम है। अच्छा बॉलिंग अटैक है, लेकिन उसी के तोड़ में बैटिंग भी तगड़ी है
इंग्लैंड टीम की। मैच किसका है? आयरलैंड वर्सेस अगला होने वाला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला आयरलैंड वर्सेस श्रीलंका। दोनों भी टीम के कप्तानों से गुजारिश है कि कृपया आप मैदान पे आइए। आदि विल बी डूइंग द टॉस फॉर द नेक्स्ट मैच। जैसे कि मैं कह रहा था, काफी देर से, काफी समय से हम इस टूर्नामेंट का यहां पर वेट कर रहे थे। RUPL यानी कि रियो यूनाइटेड प्रीमियर लीग पिछले कोरोना की वजह से, कोविड की रीजंस की वजह से कुछ लास्ट 2 इयर्स ये टूर्नामेंट हो नहीं पाया था, लेकिन अब ये टूर्नामेंट है, इस साल का जो ये टूर्नामेंट है अब अपने दूसरे चरण में यहां पर पहुंच चुका है। यहां से सारे मुकाबले जो रहेंगे वो नॉकआउट्स मुकाबले रहेंगे। 8 तगड़ी टीमें क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह बना चुकी है और पहला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला यहां पर होता हुआ वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के बीच में। इस थोड़ी सी संक्षिप्त रूप में अगर मैं आपको इस मैच की जानकारी दूं तो टॉस जो जीता था वो जीता था वेस्ट इंडीज ने और पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया था और अपने इस कप्तान के इस निर्णय को पूरी तरह से सही ठहराया है। वो है शरद मसूरकर, जिन्होंने इनिंग खेली थी 20 गेंदों में 67 रन की। किसको बोलो? जिसमें उन्होंने लगाए थे 11 छक्के और उन्हें साथ मिला था विनोद नवघाने का 14 गेंदों में 20 रन। और वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड के सामने लक्ष्य रखा है वो है 95 रन का। और अभी न्यूज फ्रॉम द सेंटर इज फॉर द नेक्स्ट मैच आयरलैंड हैज won the toss and elected to bat first. रोहन मात्रे एंड अभय सिंह पहली मतलब सलामी की बल्लेबाजी जोड़ी आती हुई इंग्लैंड के लिए और गेंदबाजी की तरफ से ओपन करेंगे उदय खोपरागड़े। काफी 15-20 कदमों का इनका रनअप, राइट आर्म फास्ट गेंदबाज। नीलेश आयाने से रिक्वेस्ट है कि कृपया कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। नीलेश आयाने इस बार फुल टॉस डाली गेंद कवर्स में वैभव रसाल की अच्छी फील्डिंग, अच्छा स्टॉप वहां पर वैभव रसाल की ओर से। 2 गेंदों में 5 रन, हालांकि पहले गेंद पर 5 रन से शुरुआत हो चुकी है इस इनिंग की। 2 डॉट गेंदे। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर डाली गेंद से खेल दिया पॉइंट की दिशा में। भावदीप वहां पर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग वहां पर भावदीप द्वारा। सिर्फ 1 रन आएगा इस गेंद पर और अब इनिंग की शुरुआत हो चुकी है। 1 रन आया हुआ है और स्कोर हो चुका है 6 रन। अब स्ट्राइक पर है आवेश सिंह। आवेश सिंह एक अच्छे बल्लेबाज, देखते हैं क्या कर पाते हैं, क्या अपनी टीम को स्कोरिंग लाइन के जो फिनिशिंग लाइन है उसके पार पहुंचाने में अपना कितना योगदान देते हैं आवेश सिंह। हालांकि पूरी
इस बीच उदय की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद, अंपायर जीतू रेडकर का वाइड का वहां पे इशारा आता हुआ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन, 3 गेंदें शेष है इस पहले ओवर की पहली, जो कि बैटिंग पावर प्ले होती है जिसमें सिर्फ आप 3 फील्डर सर्कल के बाहर रख सकते हैं। तो जो से मैं देख रहा हूं डीप पॉइंट, लॉन्ग ऑफ और डीप स्क्वायर लेग, ये 3 फील्डर सर्कल के बाहर खड़े हैं। उधर की अगली गेंद फुल टॉस गेंद, उसका कोई फायदा नहीं उठा पाया आवेश, वहां पर बैट का एज लग के स्क्वायर लेग की दिशा में जाता हुआ ये गेंद सिर्फ 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 8 रन। उदय की अगली गेंद उसे फ्लिक करना चाहते थे लेकिन सिर्फ पैर को लग के गेंद गई है थर्ड मैन के नीचे। कीपर ने वहां पर फील्ड करके इस गेंद को थ्रो किया है, कोई रन नहीं। अब तक सिर्फ 5 गेंदों में 3 रन दे चुके हैं उदय। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत यहां पर होती है वेस्ट इंडीज टीम के लिए। ऑफ स्टंप के पार डाली हुई गेंद, क्या सुंदर शॉट मारा यहां पर, कवर्स के ऊपर से 6 रन मारा था और 1 ओवर के बाद अब स्कोर हो चुका है 14 रन इंग्लैंड टीम का और उन्हें जीत के लिए चाहिए 30 बॉल्स और 81 रन की जरूरत है। अरे आपका और इसका आरसीबी का है, गुजरात एंड आरसीबी, एसआरएच और एमआई। अब दूसरी ओवर करने के लिए बुलाया गया है वैभव रसाल को। अब पावर प्ले की रिस्ट्रिक्शंस इस ओवर में कोई किसी प्रकार की पावर प्ले की रिस्ट्रिक्शंस नहीं। यू कैन स्पॉट ऑल द फील्डर्स ऑन टचिंग द बाउंड्री लाइंस। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाद डाली गेंद, फुल्लर लेंथ गेंद, कोई रूम नहीं दिया वहां पर बल्लेबाज को इस गेंद को खेलने का और डॉट गेंद से इस ओवर की शुरुआत होती है वैभव रसाल की। इस बार मात्र पट्टे में आती हुई गेंद जिसे खेल दिया 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से और ये 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन, 20 रन। ऐसे ही काफी बड़े लंबे छक्कों की जरूरत है इंग्लैंड को इस मैच को अगर जीतना है। सेमीफाइनल में अगर उन्हें एंट्री करनी है तो इस आविश सिंह को अपनी बल्लेबाजी का जौहर यहां पर दिखाना होगा अपने टीम के लिए। ऑफ स्टंप के पार डाली हुई गेंद एज लगकर कीपर के पास से और वहां पे थर्ड मैन भी बीट होता हुआ और ये चौका। इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन। 24 रन्स।
चलते हैं फिर एक बार मैच की और ये आखिरी गेंद पर छक्का आता हुआ रोहन मात्रे के बल्ले से 2 ओवर के बाद स्कोर अब हो चुका है 37 रन्स। इंग्लैंड अभी भी अपनी दावेदारी इस मैच में पेश करते हुए रसल के इस ओवर में 23 रन्स आ चुके हैं। यानी कि रसल जिससे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छी ओवर निकाल के दे अपनी टीम के लिए, लेकिन उसी के ऊपर काउंटर अटैक करते हुए इंग्लैंड की टीम 1 ओवर 23 रन आते हुए वैभव रसल की अब 2 ओवर में बाद स्कोर हो चुका है इंग्लैंड टीम का 37 रन। अब लक्ष्य काफी नजदीक आता हुआ इंग्लैंड टीम के लिए 24 बॉल्स एंड 58 रन आर रिक्वायर्ड। ग्राउंड के मुकाबले काफी मोस्ट अचीवेबल शायद से ये स्कोर हो सकता है, लेकिन गेंदबाजी यहां पर गेंदबाजी क्रम में यहां पर थोड़ा सा बदलाव होता हुआ बॉलिंग पावर प्ले का निर्णय लिया हुआ है बॉलिंग टीम ने। जीतू भाई बॉलिंग पावर प्ले ना, हाँ ओके सॉरी। और अंपायर का अब यहां पर बॉलिंग पावर प्ले का इशारा आता हुआ बहुत पाया है अब गेंदबाजी करने के लिए। कट कर दिया वहां पर वैभव रसल के हाथों में सीधा 1 रन सिर्फ मिलेगा इस गेंद पर। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, काफी तेज गया था ये गेंद पॉइंट की दिशा में और उतना ही अच्छा क्विक आर्म थ्रो वैभव रसल का, लेकिन 1 रन रहने से रोक नहीं पाए बल्लेबाजों को। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन। बहुत की अगली गेंद फिर एक बार उसे उल्टा कर खेल गया, लेकिन इस बार पलटी कर बैठे वहां पर वैभव। काफी खराब फील्डिंग और स्मिथ फील्ड के चलते वहां पर चौका आता हुआ और 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ तेजी से 42 रन। अब चाहिए 22 गेंदें और 53 रन की जरूरत है इंग्लैंड टीम को। अभी भी पूरी 10 विकेट वहां पे उनकी शेष। थोड़ी सी चतुराई भाई यहाँ पर आगे बल्लेबाज रोहन मात्रे के द्वारा देखा कि थर्ड मैन का फील्डर सर्कल के अंदर है, तो थर्ड मैन और पॉइंट के बीच के गैप में चाहे हल्के हाथों से खेल के यहाँ पे चौका बटोरते हुए रोहन मात्रे। स्कोर हो चुका है 46 रन इंग्लैंड टीम का, 21 बॉल्स एंड 49 रिक्वायर्ड। फिर एक बार फाइनल के फील्डर के सर के ऊपर से मारा हुआ ये चौका। बैक टू बैक 3 बाउंड्रीज मिलती हुई यहाँ पे इंग्लैंड की टीम को। बहुत 4 गेंदों में अब तक 13 रन लुटा चुके हैं। अब और इस चौके के साथ 50 पूरी होती हुई यहाँ पर इंग्लैंड टीम की अर्धशतक हो चुका है। अभी भी चाहिए 45 रन इन 20 बॉल्स। थोड़ी सी फील्डिंग में यहां पर चेंजेस होते हुए थर्ड मैन का फील्डर अब बाउंड्री लाइन पर। इस बार मात्र लाइन से भटकते हुए थोड़ी सी प्रेशर में गेंदबाजी करते हुए यहां पर भावदेव वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर जीतू द्वारा और स्कोर हो चुका है 51 रन।
अच्छा शॉट और अच्छी फील्डिंग वहां पर किशोर मौजूद। फोर इन 19 बॉल्स। हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया वहां पे 4 रनों के लिए। और बॉलिंग पावर प्ले ओवर का ये काफी अच्छा इस्तेमाल किया है यहाँ पर। 18 रन लगभग वसूला है बॉलिंग पावर प्ले के ओवर में। हालांकि रन्स पे कंट्रोल करने के लिए बॉलिंग पावर प्ले लेने का निर्णय लिया था यहाँ पर कप्तान ने, लेकिन उस बॉलिंग पावर प्ले ओवर में भी 18 रन ले चुके हैं इंग्लैंड की टीम। अब चाहिए 18 गेंदे और 40 रन। थोड़ा सा आसान सा यह लक्ष्य, थोड़ा सा मैं कहूंगा कि मैच जो है वो इंग्लैंड टीम की ओर अब थोड़ा सा झुका हुआ, लेकिन कमबैक करना जानती है वेस्ट इंडीज की टीम। उनके पास उस लेवल के गेंदबाज भी मौजूद है। एक दो विकेट अगर वो यहां पर लेने में कामयाब हो जाता है तो प्रेशर फिर एक बार आ जाएगा इंग्लैंड टीम के ऊपर। अगर 3 ओवर में 55 रन बना चुकी है इंग्लैंड की टीम, कोई भी विकेट नहीं है। सेंसिबल बल्लेबाजी यहां पर करते हुए, जहां पर शॉट्स चाहिए वहां पर शॉट्स के लिए, जहां पर नजाकत चाहिए वहां पर हल्के हाथों से भी रन बटोरे हैं इंग्लैंड की टीम ने। चौथा इस पारी का महत्वपूर्ण, शायद से मैच का महत्वपूर्ण ओवर है ये। वैभव रसाल आए हुए हैं इस चौथा, जो कि टारगेट ओवर है, वो टारगेट ओवर करने के लिए। वैभव की पहली गेंद एंगल से बाहर निकालने की कोशिश है इसको, लेकिन बैट का बॉटम एज लग के पॉइंट की दिशा में जाते हुए गेंद सिर्फ 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 रन। वैभव रसाल को बुलाया हुआ है। हालांकि पहली ओवर में थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए थे वैभव रसाल, लेकिन विश्वास जताया हुआ है उन पे कप्तान ने। जानते हैं इस गेंदबाजी क्रम के सबसे महत्वपूर्ण गेंदबाज है। वैभव की अगली गेंद सीधा खेला हुआ ये शॉट शरद के सर के ऊपर से जाता हुआ 6 रनों के लिए। रोहन मात्र अपनी टीम के लिए एक सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण पारी यहाँ पर खेलते हुए रोहन अब तक 13 गेंदों में 41 रन बना चुके हैं, और जिसमें 4 चौके और 4 छक्के। अब चाहिए 16 गेंदों में 33 रन। और ये क्या करा शॉट, पॉइंट के ऊपर से छक्का मारा हुआ है। हालांकि आपको इस ग्राउंड में काफी कम बार यहां पर दिखेगा कि पॉइंट के ऊपर से छक्का मारा हुआ है, लेकिन रोहन मात्र उसमें माहिर। अब उसका क्या हो गया? 27 रनों की जरूरत है 15 गेंदों में। 2 गेंदों में 2 छक्के आते हुए लगातार वैभव रसाल की इस गेंद पर। टारगेट ओवर के 15 में से 13 रन पहली 3 गेंद पर बना चुकी है इंग्लैंड की टीम। वैभव की अगली गेंद इस बार उठाकर खेलते हवा में गेंद, शरद कैच के नीचे आ रहे हैं, लेकिन कोई गलती नहीं करेंगे शरद। द सेफ हैंड ऑफ द टीम। और रोहन मात्रे अच्छी इनिंग, 14 गेंदों में 47 रनों की 47 रनों की इनिंग कर अपना योगदान देकर पवेलियन में लौटते हुए वहां पर अच्छा स्वागत किया जाएगा उनका पवेलियन में। अब जो इक्वेशन है 15 गेंदे और 27 रन, बैटिंग के लिए आए हैं सुब्बू। अजून 2 रन पाहिजे, 4 बॉल 2 रन पाहिजेत, 2 बॉल 2।
13 रन आ चुके हैं पहली 4 गेंदों में इस ओवर के। टारगेट को कंप्लीट करने के लिए 2 रन चाहिए, अदरवाइज -5 हो जाएंगे बैटिंग स्कोर कार्ड से। वैभव की अगली गेंद, अच्छी गेंद, ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, कोई रन नहीं। अब प्रेशर शायद से थोड़ा सा बल्लेबाजी टीम पर होता हुआ। अब एक गेंद में सिर्फ 2 रन चाहिए टारगेट को अगर अचीव करना है तो, अदरवाइज 13 गेंदे और 27 रन अभी फिलहाल का जो इक्वेशन है। आखिरी गेंदों से खेल दिया है सीधा एकदम तीर की तरफ, 6 रनों के लिए आता हुआ है शॉट। और इस ओवर में पूरे 19 रन बनाए थे, टारगेट ओवर में 19 रन हासिल किए, जबकि अब 5 रन ऐड होंगे इनके स्कोर कार्ड में। तो अब जो इक्वेशन है इंग्लैंड टीम के लिए 12 गेंदे और 16 रन, 16 रिक्वायर्ड इन 12 बॉल्स। कौन करेगा आखिरी 2 महत्वपूर्ण गेंद ओवर्स इस पारी की। हालांकि जो 5वां ओवर रहेगा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे क्रूशियल ओवर कौन करेगा। अगर वो अच्छी गेंदबाजी कर पाता है तो ही मैच शायद से 6ठे ओवर तक जाएगा, अदरवाइज इंग्लैंड कैन फिनिश दिस मैच इन 5th ओवर इटसेल्फ। तो मैन इन फॉर्म आई थिंक जहां से दिख रहा है कि शरद मसूरकर को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया गया है यहां पर कप्तान द्वारा। शरद मसूरकर देखते क्या कितने रन देते हैं इस ओवर में, कितने रन बाकी रखते हैं आखिरी ओवर्स के लिए, जबकि 12 गेंदों में सिर्फ 16 रन, यानी 3 छक्कों की बात है। 3 बिग हिट्स एंड इंग्लैंड एंटरिंग इनटू द सेमीफाइनल। शरद की पहली गेंद, खराब फील्डिंग, खराब विकेट कीपिंग, वहां पर अंपायर का इशारा वाइड बॉल और बाइक के चलते 4 रन्स वहां पर मिलते हुए। पहली गेंद पर जब 12 गेंदों में आपको सिर्फ 16 रन डिफेंड करने हैं और पहली गेंद यानी कि वाइड गेंद हो और उस पर चौका आ जाए तो इक्वेशन हो जाता है 12 गेंदे और 11 रन। शरद के अगली गेंद और उठा के खेल दिया हुआ तो फाइनल की दिशा में 6 रनों के लिए आवेश सिंह शायद से जल्दी इस मैच को फिनिश करने के मूड में है। अब चाहिए सिर्फ 5 रन इस मैच को जीतने के लिए। अच्छी बल्लेबाजी वहां पर करके गए थे रोहन मात्रे, जिन्होंने बनाए थे 15 गेंदों में 5 रन चाहिए, 5 टू विन। और आवेश सिंह finishes off in a style, and England is the first team to get qualified for the semi-final of RUPL 2022. Congratulations England team and hard luck.